आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने कहा कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण। प्रदेश में दबंगों से छीनी गई भूमि आंगनबाड़ी, स्कूलों और गरीबों को प्रदान की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तामिया में 3 पंचायतों में पंच से लेकर सरपंच पद तक सभी पदों पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित। और खेलो इंडिया युवा खेलों में मध्यप्रदेश ने अब तक जीते 1 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के लिए मानक स्थापित करने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस साल 35 भारतीय संस्थानों को QS रैंकिंग में स्थान दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष 29 को दिया गया था। शीर्ष 300 में इस साल 6 संस्थान हैं, जबकि पिछले साल 4 संस्थान थे। श्री कोविंद ने कहा कि प्रभावशाली युवाओं को बदलने की उच्च शिक्षा संस्थानों की एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेता हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित और कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी प्राइवेट बसों के मालिकों को देय मासिक वाहन कर में 130 करोड़ रुपए की छूट देने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में दबंगों से छीनी गई भूमि को आंगनबाड़ी, स्कूलों और गरीबों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में भी संशोधन किया गया है। इसमें पहली जांच के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब विभाग बाकी की जांचों को मॉनिटर कर गर्भवती महिला को बुला सकता है। सरकार का कहना है कि 4 जांचें मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अति आवश्यक है। मंत्रिमंडल ने दतिया जिले में 330 मेगावाट और सौर ऊर्जा लगाने, सड़क सुरक्षा पर 3 सदस्यीय समिति गठित करने जैसे कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी। सागर जिले में कलेक्टर दीपक आर्य ने अभिनव पहल की है। उन्होंने सभी अधिकारियों से स्वयं की वाटर बॉटल लेकर चलने की अपील की है। अब कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्लास्टिक की बोतलों में पानी सप्लाई नहीं होगा। कलेक्टर ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से ये पहल प्रारंभ की जा रही है। प्लास्टिक बोतलों के उपयोग को रोकने के लिए इनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के मुताबिक इसकी शुरुआत सबसे पहले कलेक्टर कार्यालय से प्रारंभ होगी। इसके बाद जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में इसे लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही समाज को स्वस्थ बनाते हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने आयुर्वेद आहार के लिए लोगो जारी किया। उन्होंने कहा कि इससे आसानी से पहचान करने और स्वास्थ्य तथा आरोग्य सुरक्षा के लाभ उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद आहार की अनूठी पहचान बनाने में सहायता मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण FSSAI के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI का विमोचन किया। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले के ठेठ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तामिया ने लोकतंत्र और समन्वय की मिसाल पेश की है। तामिया विकासखंड की 3 पंचायतों में पंच से लेकर सरपंच पद तक सभी पर महिलाओं का राज होगा। इनमें परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई 2 पंचायतें मोहली माता और घाना कोडिया तथा बिछुआ ब्लॉक की एक पंचायत लोहार बतरी शामिल है। ग्रामीणों ने इन तीनों पंचायतों में पंच और सरपंच के पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन किया है। इन तीनों ही पंचायतों की आबादी 1000 से ज्यादा है।
जयपुर में सीआईआई द्वारा आयोजित 7R रीथिंक, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिफविश, रिकवर और रिसाइकिल कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर स्थित वैगन डिपो शंभूपुरा को सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन सुधांशु पंत ने रतलाम के मंडल यांत्रिक इंजीनियर पीके मीना और सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर वैगन डिपो शंभूपुरा पंकज विजय को प्रदान किया। वैगन डिपो शंभूपुरा सिल्वर रेटिंग प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला वैगन डिपो है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा कल व्यापक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर के इन कार्यक्रमों का समन्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं को कर्मचारियों और ग्राहकों तथा आम जनता की अधिकतम भागीदारी के साथ देश के सभी हिस्सों में ले जाना है। खेलो इंडिया युवा खेल में मध्यप्रदेश 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदकों के साथ पदक तालिका में 18वें स्थान पर है। वहीं हरियाणा ने अब तक 16 स्वर्ण, 13 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र 13 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर है। मणिपुर 11 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा कल ड्रग डिस्ट्रक्शन डे आयोजित किया जाएगा। देश भर में 14 स्थानों पर लगभग 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। शिवपुरी जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के उद्देश्य से आज 2 पालियों में मास्टर ट्रेनर्स का द्वितीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पन्ना में एक मजदूर अरविंद कोदर को जेम्स क्वालिटी का 5 कैरेट और 70 सेंट का हीरा मिला है। इस हीरे की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। नीमच जिले में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए प्रकाश व्यास को निर्वाचन प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। आगरमालवा जिले में कलेक्टर ने सभी सेक्टर अधिकारियों को बरसात को ध्यान में रखते हुए 1 सप्ताह के अंदर मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल नगर पालिका के आप निर्वाचन के संबंध में कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। खंडवा में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक की अवधि में उक्त सभी निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी नहीं की जाएंगी। शाजापुर जिले में आज की गई जांच में सभी 102 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने कहा है कि बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना महत्वपूर्ण। प्रदेश में दबंगों से छीनी गई भूमि आंगनबाड़ी, स्कूलों और गरीबों को प्रदान की जाएगी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र तामिया में 3 पंचायतों में पंच से लेकर सरपंच पद तक सभी पदों पर महिलाएं निर्विरोध निर्वाचित। और खेलो इंडिया युवा खेलों में मध्यप्रदेश ने अब तक जीते 1 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।